हेलो ऑल, वेलकम टू डिग्निटी क्लासेस। और मैं गरिमा शर्मा आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ जो घर के बड़े बुजुर्ग से लेकर घर की महिलाएं, घर के पुरुष, घर के बच्चों तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने पढ़ ही चुके होंगे किचन वोकैबुलरी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं किचन वोकैबुलरी के बारे में कि हमारे किचन में जो जो आर्टिकल्स हैं उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चाय छानने की छलनी के बारे में। चाय छानने की छलनी को इंग्लिश में कहा जाता है टी स्ट्रेनर। उसके बाद आता है हमारा चकला और बेलन। हमारे चकले को इंग्लिश में रोलिंग बोर्ड कहा जाता है और जबकि जो बेलन होता है उसको कहा जाता है रोलिंग पिन। रोलिंग बोर्ड एंड रोलिंग पिन। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो होता है हमारा तवा। तो तवे को जो है इंग्लिश में ग्रिडल कहा जाता है। तवे को कहते हैं हम ग्रिडल। उसके बाद तवे के बाद अब आता है हमारा, इसकी बारी आती है, इसका नाम है कद्दूकस। इसको हम कद्दूकस कहते हैं, लगभग सभी किचन्स में होता है। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेटर। कद्दूकस को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? ग्रेटर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो आती है हमारी कढ़ाई। और कढ़ाई को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कढ़ाई बड़ी, छोटी और अलग अलग तरह की, अलग अलग मटेरियल की होती है, लेकिन इंग्लिश नेम सबका एक ही जाता है और इंग्लिश में इसको कहा जाता है वॉक। इंग्लिश में कहते हैं इसको वॉक। उसके बाद नेक्स्ट पलटा, किसी किसी लैंग्वेज में इसको कौंचा भी कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में पलटे को इंग्लिश में कहा जाता है टर्निंग स्पैचुला। टर्निंग स्पैचुला। उसके बाद आती है हमारी करछुल और करछी। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लेडल। हिंदी में बहुत सारे अलग अलग वर्डिंग्स में भी हम इसको बोलते हैं, बट इंग्लिश सिंगल नेम विल बी लेडल। इसके बाद आती है हमारी संडसी। इसको संडसी, संडासी भी कहते हैं। अभी के घरों में बहुत कम देखने के लिए मिलती है, बट पहले या फिर गांव में बहुत मिलता है। गरम गरम बर्तन को गैस से उतारने का काम के लिए यूज की जाती है और इसको इंग्लिश में कहते हैं पिंसर्स। ये बहुत वेल नोन है। चिमटा हर घर में मिलता है, इसके बिना रोटी भी नहीं बन सकती प्रॉपर, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोंग्स। चिमटे को हम इंग्लिश में कहते हैं टोंग्स। चिमटे के बाद आती है हमारी ओखली या खरल। ओखली और खरल, ओखली के बारे में आपने सुना होगा। खरल जिनके घरों में दवाई पीसने का या अदरक को कूटने का काम करते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोर्टार। इसके अंदर रख के अदरक को कूटा जाता है, लेकिन जिससे कूटा जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं मूसल। ओखली में बड़ी वाली मूसल होती है और ये जो मोर्टार के साथ में यानी कि खरल के साथ में होती है छोटी मूसल, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेसल। स्पेलिंग में टी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन विल बी पेसल। ये तो सबके लिए बिल्कुल कॉमन सी है, सभी के घरों में मिलती है। पहले भी होती थी, चूल्हे के ऊपर लगाई जाती थी, अब गैस स्टोव के ऊपर लगाई जाती है। तो इसको कहते हैं हम चिमनी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है। पिक्चर से समझ गए होंगे ग्लास। तो इसको ग्लास को हम इंग्लिश में कहते हैं टम्बलर। ग्लास को इंग्लिश में कहा जाता है टम्बलर। अब ये आ गया हमारा हंडी या हांडा। और चूल्हे पर रखकर चूल्हे में बना हुआ खाना बड़ा टेस्टी लगता है। इसमें साग वगैरह बनाया जाता है और इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉल्ड्रॉन। अब ये आ गए हमारे कनस्तर, जिसमें इसको हम कंटेनर्स भी कहते हैं। और इसमें हम कुछ भी अपना स्टोरेज का काफ़ी सारा सामान ले आते हैं तो उसको इकट्ठा करके रखते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कैनिस्टर। हमारा चूल्हा या स्टोव, इसको मोस्ट कॉमनली लैंग्वेज में लोग गैस कहकर बुलाते हैं, बट गैस तो इसके अंदर यूज होती है, इट इज़ कॉल्ड स्टोव। स्टोव के बाद अब जो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल वो है कटोरा, बड़ा कटोरा। कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन बाउल कहकर यूज करते हैं, बट इट इज़ नॉट बाउल, इट्स बोल। ये बाउल नहीं है, इट्स बोल। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, सब लोग पूरा सुबह का दिन ही नहीं निकलता किसी का इसके बिना। कप और प्लेट। कप को यानी कि प्याला और तश्तरी, प्याले को कप और तश्तरी को यानी कि प्लेट को सॉसर कहा जाता है। नेक्स्ट कांटा मीन्स फॉर्क, चम्मच, स्पून और चाकू नाइफ। ये सभी घरों में बिल्कुल कॉमन सा है। उसके बाद आता है हमारा, जी हाँ, अवन। अवन तो सभी को मालूम है कि इसको अवन कहा जाता है, लेकिन शायद हम लोगों को ये नहीं पता है कि इसको तंदूर, इसका जो हिंदी मीनिंग है दैट इज तंदूर। तो तंदूर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अवन। नेक्स्ट, ये भी बहुत कॉमन सी चीज़ है,
आपको इसका इंग्लिश नाम ज़रूर पता होगा, लेकिन आई मस्ट से कि आपको हिंदी नाम नहीं पता होगा। ये है हमारी टूथपिक और इसको हिंदी में कहा जाता है दंत खोदनी। जी हाँ, जब दांत में कुछ अटक जाता है तो उसको निकालने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन हमारी माचिस और माचिस की तीली। माचिस को कहते हैं हम मैच बॉक्स और माचिस की तीली को कहा जाता है मैच स्टिक। ये भी बिल्कुल कॉमन सी है। नेक्स्ट हमारे ग्लास के जो जार्स होते हैं जिसमें हम अचार, मुरब्बा और या अपनी कैंडीज़ वगैरह बच्चों के लिए उठाकर और स्टोर करके रखते हैं, इनको हिंदी में मर्तबान या जार ही कहा जाता है और इंग्लिश में भी इसका प्रोनाउंसिएशन इज जार। इसके बाद जब हम सभी बर्तनों को एक साथ में बात करते हैं कि ये इतने सारे बर्तन, तो होल बर्तनों के लिए सिंगल वर्ड अगर हम यूज़ करें तो डिशेस भी यूज़ करते हैं, वैसे यूटेंसिल्स। नेक्स्ट आता है हमारी, जी हाँ, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, देखते ही लगने लगा है कि अरे बॉटल्स, फ्रिज में बॉटल्स रखनी है। जी हाँ, हिंदी में हम इसको बोतल कहते हैं और इंग्लिश में तो का ट बन जाता है बॉटल। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा, जहाँ हमारी मिक्सी। दो तरह की होती है, एक मिक्सी और एक जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, जिसमें तीनों चीज़ें होती हैं और खाली जो मिक्सी होती है इसको हम कहते हैं ब्लेंडर। मिक्सी, ब्लेंडर। नेक्स्ट एक और गर्मियों का तोहफा जिसको बोला जाता है, जी हाँ, इसमें रखा हुआ पानी फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा और फ़ायदेमंद, इसको कहते हैं घड़ा और इंग्लिश में कहते हैं पीचर। अब आइए हमारी नेक्स्ट, मथनी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है चरनर। ये भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, अलग अलग तरह की हैं। आई होप यू आर लाइक इट और यू विल लर्न अ लॉट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ stay connected to get new videos. Thank you all.